हूँ तुम्हारा व्रत मैं, करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब सही होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज है शुक्रवार, टाइम हो रहा है अभी 7:45 हो रहा है सुबह के। प्रिशा गई है स्कूल, प्रिशा के पापा उसको छोड़ने गए हुए हैं और मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि कल है राखी और मैं जा रही हूँ आज अपने मायके। तो मिलाऊंगी सबसे और दिखाऊंगी आपको। आप बने रहिए मेरे साथ में, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आएंगे, देखते रहिए आगे आगे। ठीक है दोस्तों, अभी प्रिशा स्कूल गई है। अब मैं नाश्ता बनाती हूँ। प्रिशा को तो भेज दिया था मैंने स्कूल। उसने बोला मम्मा मेरे लिए आज मैक्रोनी बना दो, तो मैंने उसके लिए मैक्रोनी बना के भेज दी थी। और अब हस्बैंड जी के लिए बनाती हूँ। उनकी फरमाइश है घिया की सब्ज़ी बना दे, तो उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर काम करती हूँ। झाड़ू पोछा तो हो गया है, कपड़े धोऊंगी, फिर मिलती हूँ आपसे दोस्तों। बाय बाय तब तक के लिए। दोस्तों, प्रिशा आज कुछ बोल रही है। प्रिशा क्या बोल रही हो? इतना खुश क्यों हो? तो गाइस, आज अपनी नानी के घर जा रही हूँ, तो मैं इतना खुश हूँ। मम्मी आप हो कि नहीं खुश? बहुत खुश हूँ मैं भी, क्योंकि मम्मी भी नानी के घर जा रही है। हाँ, हम बहुत इंजॉय करेंगे ना वहाँ। हाँ, आपको भी दिखाएंगे साथ साथ गाड़ी। क्या क्या है कल को? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। गाइस, अगर किसी किसी को पता होगा तो तब तो ठीक है। लाइक करना, इस वीडियो को लाइक करना। तो राखी किसको बांधेगी तो बता। अपने मामा और उनका ही। और भैया कहाँ है तेरा? भैया तो घर ही में रहेगा। घर ही में रह गया इसका भैया। कहाँ रह गया? घर ही में। श्रीनगर में ही रह गया ना। हाँ, जाना है तुझे भैयू के पास जाना है? रहने दो, छुट्टियों के टाइम जाएंगे आप। है ना। हमारे स्कूल वाले भी ऐसी ही छुट्टी एक दिन भी नहीं करने भैयू के लिए राखी तो भेज दी थी इसने ना। हाँ, इतनी क्यूट अपने क्यूट भैयू के लिए भी भेजी इसने और दूसरे भैया के लिए भी भेजी ना, यशी के लिए। हाँ, यशी के लिए भी। जो आपको ब्लॉग में दिखता था ना, जिसके कान बड़े बड़े थे। हाँ, जिसके कान बड़े बड़े थे यशी के, ठीक है, वो भाई दिखता था ना इसका आपको। नहीं नहीं नहीं, हाँ। वो मतलब उस भाई को भी भेज दिए इसने अपने। नहीं और नहीं, वो नहीं, छुटकू गंजू सा भाई दिखता था ना, जो इसका भैयू हो। वो दिखता था ना परसों तक ब्लॉग में। यशु आपने देखा है ना, जिसको हम लोग यशु बुलाते थे। चलो फिर शाम को जाएंगे ना नानी घर। हाँ, हम लोग आपको भी दिखाएंगे। हाँ, दिखाएंगे ना वहाँ। हाँ। ठीक है, तो जब हम तो लोग मिलते गाड़ी हैं। में पहुंचेंगे तब अब हम मिलेंगे। चेंज करते हैं। प्रिशा की ड्रेस चेंज करेगी, नहाएगी, तो फिर तो मिलेंगे। फिर हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। बाय बाय। बाय बाय। मैं करने लग गई मायके जाने की पैकिंग। प्रिशा सोई है और मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मेरे हस्बैंड जी लेके आए हैं मेरे लिए ये सूट राखी के लिए पहनने के लिए, पर मेरे को ना समझ नहीं आ रहा। इतनी गर्मी हो रही है, उमस हो रही है, ह्यूमिडिटी है, तो पर ये नहीं पहना जाएगा मुझसे। बहुत ज़्यादा मुझसे पहने ही नहीं जाएंगे ऐसे कपड़े। तो मैं सोच रही हूँ सिंपल पहनूँ कुछ। ये कभी नेक्स्ट टाइम पहनेंगे। ये सूट रहा इसका, और ट्राउज़र तो सिंपल सा है। ये दुपट्टा है, ये ट्राउज़र है। ये लेके आए हैं मेरे हस्बैंड जी मेरे लिए, पर मुझे नहीं लग रहा मैं इतना हैवी अभी पहन पाऊँगी इतनी गर्मी में। तो मैं कुछ हल्का ही पहनूँगी। पैकिंग हो गई शुरू। तो दोस्तों, टाइम हो गया है 10:30 बजे का रात का, और हस्बैंड जी अभी आए नहीं हैं। हमने जाना है राखी के लिए प्रिशा की नानी और मेरी नानी के घर।
और हम कर रहे हैं वेट इसके पापा का। इसके पापा अभी ड्यूटी से नहीं आए हैं, वो आएंगे तब हम जाएंगे। मना कर दिया मैं दिन में भी चली जाती प्रेशा को लेके, उन्होंने बोला शाम को साथ ही जाएंगे, तो मैं दिन में चली जाती। पहले तो हमारा मौसी के वहाँ का प्लान था, इस बार मौसी के वहाँ जाएंगे राखी पे करके, तो फिर मौसी भी नहीं आ पाई किसी उसकी वजह से, तो मौसी ने बोला फिर चलो नानी बुढ़ी है ना, तो फिर उनको वो आ नहीं सकती है, तो वो भी किसी कारण से नहीं आ पा रही थी, नानी भी उधर मौसी के वहाँ। तब जाके मौसी ने बोला कि मैं भी नहीं जाऊंगी इस बार, तू भी नहीं जाए, तू भी यहाँ जाएगी तो तू भी नहीं जा पाएगी, तो फिर नानी को बुरा लगेगा कि त्योहार पर बच्ची नहीं आई करके, इसलिए तू हुआ फिर, तो इसलिए मैं नानी के घर जा रही हूँ, मौसी अपने ही घर में रहेंगी। और इस बार अब डब्बू की राखी पता नहीं कैसे दूंगी मैं मौसी के बेटे की। इस बार मेरे मौसी का बेटा नहीं आ पाएगा उधर राखी में, पता नहीं वो छूट गया मेरा इस बार, देखूंगी फिर। वैसे जन्माष्टमी तक तो बात ही है, राखी बोलते हैं हमारे घरों में, अब देखो क्या होता है, कब तक जाती हूँ मौसी के वहाँ। भेजी भी नहीं, अगर ऐसा पहले प्लान होता तो मैं उसके लिए भिजवा देती ना, भेज देती। लास्ट टाइम पे पता चला कि वहाँ नहीं जाना है उधर जाना है, तो गड़बड़ हो गई। कोई नहीं, भेज देंगे उसके लिए। त्रिशा को बहुत बेचैनी हो रही है, देखो गाइस ये पागल हो गई है और हाथ को मोबाइल बना रखा है। आजकल के बच्चों का क्रेज ये है, देखो मोबाइल का, हाथ को मोबाइल बना के बोल रही माँ ये नेट नहीं चल रहा है, बोल रही है। देखो अब इसको आप क्या बोलोगे, मेंटल बोलोगे, क्या बोलोगे दोस्तों ऐसी लड़की को? ये देखो हरकतें देखो, जानबूझ के कर रही है दोस्तों। क्योंकि अपने को सोशल मीडिया में इसने मेंटल बताना है ना, इसीलिए कर रही है ये, है ना? मजाक कर रही हूँ, मैं पागल हुई नहीं है। तो दोस्तों रात के बजे हैं अभी 1:30 बजा हुआ है और मैं निकल गई अपने मायके के लिए। अब ये रहे ड्यूटी से लेट आने वाले, और ये भाई लेने आया हुआ है। हाँ भाई लेने आया हुआ है मेरा, और क्योंकि जीजा हमारा छोड़ता है नहीं भाई साहब। बात ये है, जीजा मना करता है, जीजा को जबरदस्ती पकड़ पकड़ लाना पड़ता है। और क्या, नहीं जीजा मना नहीं करते हैं, जीजा खुद जाने के लिए इतना राजी नहीं होते हैं। और प्रेशु तो सो गई थी, इसको नींद में ही उठा के लेके आए हैं हम। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अब आपसे वहीं जाके। तो दोस्तों अभी बज गए हैं, कितना बज गया, 2:15 हो गया ना, 2:10 2:10 और हम अभी भी नहीं पहुंचे हैं। ट्रैफिक भी बहुत हो रहा है, अभी तो थोड़ा कम है, पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। सोई हुई है, ठीक है। अब इधर 6 घंटे ब्लॉग बना रहे थे, अब इसको नींद आ गई है। तो रात के 2 बज गए हैं, तो नींद आती तो बनती है ना, फिर रात में भी नहीं सोई, रात में तो नींद आएगी। इस बार ब्लॉग सोई बनने नहीं हूँ, मैंने आँखें ऐसे बंद कर रखी है, रिलैक्स सा फील हो रहा है थोड़ा सा।